त्रेता युग आया तो 1,01,000,000 एक युग घटा तो 1,00,000 में से एक जीरो हटा दी, कितने रह गए? 10,000। त्रेता युग में 10,000 वर्ष की उम्र। पर एक युग घटा, द्वापर युग आया तो 10,000 में से एक जीरो हटा दी, एक युग घटा दी, एक जीरो हटा दी तो रह गए 1,000। 1,000 वर्ष की उम्र द्वापर युग में। फिर कलयुग आया तो 1,000 में से एक जीरो हटा दी, 100 वर्ष की अब चल रही है। तो सृष्टि की जब रचना की थी तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को रचाया था तो सृष्टि का वजन गाय के सींग पर रखा, पृथ्वी को गौ के सींग पर रखा। गौ माता ने निवेदन किया, महानारायण भगवान, मैं आपकी सृष्टि को धारण तो करूंगी, पर मेरे ऊपर कोई संकट ऐसा आ जाए, परिस्थिति ऐसी आ जाए, तो मुझे ऐसा वीर चाहिए कोई जो इस सृष्टि को धारण कर सके मेरे संकट के समय। तो महानारायण भगवान ने मन से पैदा किए मनु महाराज, मन से, मनुष्य। इसलिए मनुष्य अपन कहते हैं तू ये मनुष्य, तो मनुष्य पैदा हुए, यही मनुष्य है। सारे देवताओं ने मनु महाराज को मिलकर के शक्ति प्रदान की और सब देवताओं ने वरदान दिया कि तुझको हमने एक ऐसा वीर पैदा किया है। इसीलिए गुजर के आगे वीर लगता है, और किसी जाति का नहीं लगता। तो वीर की डिग्री मिली हमें, उपाधि मिली ऐसा। और इसलिए तुझको ऐसा वीर पैदा यूं किया है कि तू गौ की रक्षा करेगा। तो पृथ्वी गौ के सींग पे है, तू गौ की रक्षा करेगा। और उसी दिन का ये वरदान है कि आने वाले युग में तेरी समाज, तेरी जाति गौचर के नाम से प्रसिद्ध हो। तो हमारा जो शुद्ध नाम है सबसे पहले वो गौचर है। तो प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि को रचाया, पृथ्वी का आधार गौ के सिंह पे जमाया, गौ का रक्षक वीर गुजर मनु को बनाया। तो मनु महाराज से हमारी उत्पत्ति है। फिर उसने कहा आगे समय में आकर के मेरे लिए कुछ चिन्ह बताओ। बोलो आपका ऋषि गोत्र रहेगा कश्यप, क्योंकि कश्यप अदिति महातप कीना। कश्यप और अदिति ने सतयुग में बहुत बड़ा तप किया था। तब उन्होंने भगवान से मांगा कि तुम समान सुत चाहिए, तो वहां भगवान ने वरदान दिया कि मेरे समान तो मैं ही, दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए मैं ही अवतार लूंगा। तो विष्णु भगवान का अवतार आया। फिर मनु शत्रुपा ने तप किया 60,000 वर्ष हवा से, केवल हवा का आहार लेकर के। तो फिर उन्होंने भगवान को अपना पुत्र मांगा। तो उन्होंने कहा तुम तो दशरथ कौशल्या रूपा, तुम अयोध्या के दशरथ बनोगे, तुम कौशल्य बनोगे, मैं राम के नाम से पृथ्वी के पाप को दूर करने के लिए अवतार लूंगा। फिर देव की वसुदेव ने तपस्या की तो भगवान कृष्ण आए। पर भाई पटेलो, बात कुछ ऐसी हैं, अब देश दुनिया भागवत करती है पर भागवत के मर्म को नहीं जानते। ब्राह्मण तो अपनी ही बात कहें कि ब्राह्मणी पूज रहे, इनको पूजो, ये करो वो करो। भागवत की बात ब्राह्मण नहीं जानते, और कोई जानता है तो वो दुबका लेता, छिपा लेता है। नहीं, आधी से ज्यादा भागवत गुजरों की है। अब एक पॉइंट की बात बताऊंगा भैया, देख बात करें लड़िया धर दे उच पिए नहीं रख दे पीछे पिए ले हुक्का लियो भैया। आप बड़े बूढ़े नहीं आप लियो। अरे ऐसे ना बड़े बूढ़े बैठे हुए आप। छोटी सी बात बताऊं, मथुरा के राजा उग्रसेन, दुनिया में इतिहास है कि उग्रसेन गुर्जर था। बटेश्वर की राजधानी गुर्जरों की रही है सर। बटेश्वर का सूरसेन गुर्जर था। सूरसेन का बेटा वसुदेव है और उग्रसेन गुर्जर की बेटी देवकी है। अब देवकी
बटेश्वर के सूरसेन के राजा बेटा को ब्याही गई, विवाह हुआ। अब तुम फैसला करो कि मथुरा के उग्रसेन गुजर की छोरी देवकी बटेश्वर के सूरसेन राजा के छोरा वसुदेव को ब्याही गई, तो गुजर की छोरी गुजर के गई, फिर भैया बालक कौन होंगे? गुजर होंगे, कोई कुमार गदा धोबी कौन होंगे? गुजर ही होंगे। फिर कृष्ण को यादव क्यों बताया जाता है? सही बात। कृष्ण तो देवकी के हुए भाई, देवकी जाकी माँ गुजरी बाप गुजर, फिर वो यादव कैसे हो जाता है? ये लोग नहीं जानते और ना समझाते हैं। जन्म लेते ही भगवान कृष्ण गोकुल में नंद बाबा के गए। अब नंद बाबा कौन है? कि अपने 363 गोत्र हैं ताम्रपत्र में, अपने लॉरन के जो ताम्रपत्र है अपना, उसमें 3 से 63 गोत्र है। सही है। अब कोई 384 बता, कोई पीछे के अगरम सगरम को ना, पर ताम्रपत्र में 363 गोत्र है। 363 गोत्र में 44वें नंबर पे अहीर नाम का हमारा गुजरों का गोत है। अहीर हमारा गोत है, अहीर गुजर। नंद बाबा अहीर गोत्र के थे, हे तो गुजर हे तो गुजर, पर गोत उनका अहीर था। इसलिए उस गोत को और जातों ने खत्म करके और उसको अहीर साबित कर दिया। इसलिए कृष्ण भगवान गुजर होते हुए भी अहीर कर दिए। अब यह भागवतन वाले तो समझाना है, अधिकतर तो जानते ही नहीं। एक आध कोई जाने पढ़ो लिखो हुए को तो वो समझावे ना है, वो ब्राह्मण की बात कहे। गुर्जर की बात तो साहब सारे जो कथावाचक हैं वे सभी दूर रख दीजिए। आप तो साहब हाँ। की वजह से आप लोग पूरी बताओ कितनी बात बताई।